हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी गाइस। जैसे कि आप सभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, इस टाइम पे मेरे पास Redmi का K20 Pro डिवाइस है, जिसके अंदर इस टाइम पे मैं कस्टम रोम को यूज कर रहा हूं, जिसे यूज करते हैं मुझे लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यानी कि अभी मुझे 1 साल कंप्लीट होने वाला है इस कस्टम रोम को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करके यूज करते हुए। अब गाइस, आपके ना काफी ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि क्या हम हमारे डिवाइस में किसी कस्टम रोम को इंस्टॉल करते हैं तो क्या वह कस्टम रोम 1 साल के लायक होती है। जैसे कि न्यू किसी कस्टम रोम को हम यूज करते हैं वो तो काफी ज्यादा स्मूथ चलती है, लेकिन क्या 1 साल तक मैं अपने डिवाइस में किसी कस्टम रोम को यूज करूंगा, क्या वो स्मूथ चलेगी, मुझे उसके अंदर क्या कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर चाहते हो तो आज की ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने किसी भी डिवाइस में किसी भी कस्टम रोम को 1 साल के लिए अगर आप यूज करोगे या फिर उससे ज्यादा यूज करोगे तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह देखने के लिए मिलेगी या फिर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। गाइस, ये वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले कुछ प्रूफ्स के साथ में करूंगा कि आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने इस कस्टम रोम को 1 साल यूज किया है या फिर नहीं। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको सेटिंग्स के अंदर लेके चलता हूं। सिंपली ये देखो, ये सेटिंग्स का है, इसके अंदर मैं आपको लेके चलता हूं। इसके अंदर आप देखो, इस टाइम पे मेरे पास है Redmi का K20 Pro डिवाइस, जिसके अंदर मैं वोल्टेज OS की कस्टम रोम को यूज कर रहा हूं जो कि Android 14 के ऊपर बेस्ड है। आप एक बार इसका सिक्योरिटी पैच देख लीजिए, 5 अप्रैल 2024 का है। इस टाइम पे फरवरी 2025 चल रहा है, यानी कि लगभग 10 महीने हो चुके हैं इस कस्टम रोम को अपने डिवाइस में मुझे यूज करते हैं। अब देखो मेरे डिवाइस में एक बार एप्लीकेशंस देखो, जितनी भी एप्लीकेशंस हो सकती है भाई किसी के डिवाइस में, सारी एप्लीकेशंस मैंने डाल रखी है, क्योंकि इसी के अंदर मैं अपना यूट्यूब का सारा काम करता हूँ, इसी के अंदर मैं रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ। तो जितनी भी यूजफुल एप्लीकेशंस होती है मेरी सारी इसी के अंदर है, आप भी एक बार देख लीजिए। अब भी अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने इसे कितना यूज किया है तो मैं सिंपली आपको मेरा काइनमास्टर ओपन करके दिखा देता हूँ। मेरे यूट्यूब की जितनी भी वीडियोस की एडिटिंग वगैरह होती है मैं सभी इसी के अंदर करता हूँ। काफी सारी मैंने डिलीट कर दी, लेकिन इसी के अंदर मैं एडिटिंग करता हूँ। लास्ट एडिटिंग वीडियो आप देख लीजिए, स्टार्टिंग वाली 22/5/2024 की फर्स्ट वीडियो मैंने यहाँ पे एडिट की थी। इसी के अलावा आपको और भी दिखा देता हूँ कि मैंने अपने डिवाइस को कितना यूज किया है। मैं सिंपली सेटिंग्स के अंदर चलता हूँ। सेटिंग्स के अंदर चलने के बाद जो स्टोरेज का ऑप्शन होता है उसके अंदर आपको ले जाके दिखाता हूँ। एक बार आप मेरे डिवाइस की स्टोरेज देख लीजिए, ये देखो 256 GB में से 250 GB स्टोरेज मैंने भर रखी है, जिसके अंदर 165 GB की तो वीडियोस है जो कि मैंने यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड किया है। उसके अलावा ये देखो कितना डाटा मैंने यूज किया है। तो गाइस, अब आपको विश्वास हो गया होगा कि मैंने अपने डिवाइस में इस कस्टम रोम को लगभग 1 साल यानी कि बोलो तो 10 महीने तक यूज कर लिए। तो चलिए बात करते हैं मुझे क्या कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह देखने के लिए मिली है कस्टम रोम के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले देखो, मैं अपने डिवाइस में सिम को यूज कर रहा हूँ, डाटा को यूज कर रहा हूँ, वाईफाई को यूज कर रहा हूँ, हॉटस्पॉट को यूज कर रहा हूँ, फ्लैश लाइट वगैरह को यूज कर रहा हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती। हाँ गाइस, अगर आप अपने डिवाइस में इसे यूज करोगे तो देखो आपको ना अपने डिवाइस के अंदर सिम वगैरह के अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब गाइस देखो, मैं क्या करता हूं, लगभग 1 महीने के अंदर 4 दिन अपने इस K20 Pro डिवाइस को यूज करता हूं, 2 दिन किसी और डिवाइस को यूज करता हूं, क्योंकि मुझे काफी सारी कस्टम रोम की टेस्टिंग करनी पड़ती है, इसलिए सिम वगैरह मैं चेंज करता रहता हूं। लेकिन मान के चलो एक हफ्ते के अंदर 3 दिन मैं इसी को यूज करता हूं, क्योंकि मेरे डिवाइस का जो रेगुलर व्हाट्सएप है, जो एडिटिंग वगैरह का काम है, इसी डिवाइस में होता है। तो ऐसा ऐसा मान के चलो पूरा दिन मेरा किसी और डिवाइस के अंदर निकलता है और रात मेरी सारी इसी डिवाइस के साथ में निकलती है। तो हाँ, मुझे लैग वगैरह देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिला। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं काइनमास्टर के अंदर एडिटिंग करता हूं, एडिटिंग के अंदर मुझे भी कोई प्रॉब्लम अभी तक देखने के लिए नहीं मिली। अगर आप अपने डिवाइस में किसी कस्टम रोम को यूज करोगे तो हाँ, 1 साल के बाद आपको परफॉर्मेंस वगैरह डाउन देखने के लिए नहीं मिलेगी। फर्स्ट दिन जैसी देखने के लिए मिली थी, हो सकता है 19-20 का फर्क आ जाए, पर ऐसा नहीं है कि आपका डिवाइस लैग करने लग जाएगा। उसके बाद में गाइस, आप सोच रहे होंगे कि आपको कैमरा क्वालिटी कैसा देखने के लिए मिलेगी, कैमरा वगैरह क्रैश तो नहीं करेगा। ये देखो, मी का कैमरा मुझे इस कस्टम रोम के अंदर देखने के लिए मिला था, वो अभी भी चल रहा है। मैं पिक्चर क्लिक करके दिखा देता हूँ, सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिल रही। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं मेरे यूट्यूब का सारा काम इसी पे करता हूँ। इसी के अलावा गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप सोचोगे कि अगर मैं अपने डिवाइस को रूट करूंगा तो क्या वो रूट अच्छे तरीके से 1 साल तक वर्क करेगा। तो मैं आप सभी को दिखा देता हूं, मैंने अपने डिवाइस में रूट कर रखा है और मैं उसको हाइड करके यूज कर रहा हूं। ये देखो, सेटिंग्स के एप्लीकेशंस मैंने उस पर बना रखी है। ये देखो, इस टाइम पे मैं अपने डिवाइस में मैजिस का 27 वर्जन यूज कर रहा हूँ। इसका अपडेट भी आया था, पर भाई मुझे अपडेट नहीं करना था, इसलिए मैंने किया नहीं। मैं चाहूँ तो इसे अपडेट भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगी। मॉड्यूल्स के अंदर लेके चलूँ तो काफी सारे मॉड्यूल्स मैं यूज कर रहा हूँ। वन UI एक्सपीरियंस वाला
मैजिस मॉडल यूज कर रहा हूं, जिसकी वजह से ये देखो वन यूआई के जितने भी आइकॉन्स वगैरह मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। अब गाइस आपका यहाँ पे एक प्रॉब्लम उठ के आती है, आपका एक सवाल उठ के आता है कि क्या सेटिंग्स के अंदर जो कस्टमाइजेशन मिलने देखने के लिए मिलती है वो लैग करती है। तो मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ। वोल्टेज ओएस के अंदर मुझे कुछ कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस वगैरह देखने के लिए मिले थे, उसके अंदर भी मुझे कोई लैग वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता। अब आपका एक क्वेश्चन और बनेगा कि जो अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज देखने के लिए मिलती है वो वर्क करेगी या फिर नहीं। तो मैं आपको सिंपली ओपन करके तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसके अंदर मेरी काफी सारी पर्सनल फोटोज हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। गूगल फोटोज के अंदर अभी 1 साल होने वाला है और मुझे अनलिमिटेड स्टोरेज देखने के लिए मिल रही है, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रही। अब गाइस इसके बाद आपका एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है कि अगर मैं अपने डिवाइस में 1 साल तक किसी कस्टम रोम को यूज करता हूं तो क्या बूट के अंदर मेरा डिवाइस टाइम लगाता है। तो आप सभी के सामने ये देखो, मैं अपने डिवाइस को रिस्टार्ट करता हूं। आप सभी अपनी स्क्रीन पे सामने लाइव देख लीजिए कि मेरा डिवाइस फर्स्ट बूट के अंदर कितना टाइम लगाता है। अब गाइस जब तक मेरा डिवाइस बूट हो रहा है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन सा डिवाइस है इस टाइम पे और आप उसके अंदर कौन सी कस्टम रोम को यूज कर रहे हो और कितने टाइम तक यूज कर रहे हो, ताकि गाइस मुझे भी पता लगे कि क्या आप मेरे कुछ डिवाइसेस की तरह हर महीने के अंदर या फिर हर हफ्ते के अंदर कस्टम रोम्स को चेंज करते हो, या फिर आप मेरे इस डिवाइस की तरह एक साल तक किसी कस्टम रोम को यूज करते हो। इसी के साथ में गाइस मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा, सिर्फ आपके लिए ये वीडियो बनाने के लिए मैंने पिछले 1 साल से K20 Pro के अंदर किसी भी कस्टम रोम को इंस्टॉल नहीं किया, वीडियो नहीं बनाई मैंने कोई भी आप सभी के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि क्या मुझे एप्लीकेशन क्रश होती देखने के लिए मिलती है। तो ये देखो आप सभी के सामने काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को मैं ओपन करता हूँ। कोई भी एप्लीकेशन मुझे ऐसी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिल रही कि वो क्रैश वगैरह कर रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो सारी एप्लीकेशंस मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ जितनी भी डिवाइस के अंदर है, मुझे कोई भी ऐसी कोई खास प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती। गूगल वगैरह अच्छे से यूज़ कर पा रहा हूँ मैं, यूट्यूब वगैरह अच्छे से चल रहा है, इंटरनेट वगैरह अच्छे से चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रही। अब गाइस एक प्रॉब्लम ये सिंपली है कि कभी कभी ना अपने आप फ्लाइट मोड मेरा डिवाइस में अपने आप ओपन हो जाता है और अपने आप ऑफ हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि भाई मैंने ना एक नेटवर्क वाला मैजिस मॉडल यूज़ किया था, उसके बाद में ना मेरे कस्टम रोम के अंदर थोड़ा सा भाई चेंज आ गया था। अब गाइस मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने खास वाली नहीं मिलती। एयरप्लेन मोड जो है ना वो ऐसे मानो दिन में 4-5 बार ओपन होता है, ओपन होते ही ऑफ हो जाता है, मेरी सिम फिर से चालू हो जाती है। ये मेरी गलती थी कि मैं मैजिस मॉडल्स को इसके अंदर ट्राई करता रहता हूं, इसलिए ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिली, वरना आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब गाइस आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ सकता है कि 1 साल बाद हमारे डिवाइस की रैम मैनेजमेंट कैसी रहेगी। तो मैं आप सभी को स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये देखो मेरा डिवाइस के अंदर 8 GB रैम है, जिसके अंदर 5 GB रैम हमेशा अवेलेबल रहती है, जिसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया 250 GB किसको बोलते हैं भाई, 250 GB वो फुल है। कितनी सारी एप्लीकेशंस मैं यूज़ कर रहा हूँ भाई, मुझे ना कोई रैम मैनेजमेंट के अंदर प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिल रही। चार्जिंग जो है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, मेरा स्पीकर अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, जो बटन्स वगैरह है वो सारे अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। इसके अंदर पॉपअप कैमरा है जैसे कि मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, वो भी अच्छी तरीके से वर्क करता है। सिंपली थोड़ा फोन घुमा के दिखाता हूँ भाई, कैमरा ओपन होता है क्योंकि बटन नहीं दब रहा। ये देखो कैमरा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, इसके अंदर मुझे कोई भी प्रॉब्लम वगैरह ऐसी खास देखने के लिए नहीं मिल रही, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। अब गाइस देखो मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस थे कि अगर मैं 1 साल किसी भी कस्टम रोम को अपने डिवाइस में यूज करूंगा तो मुझे देखने के लिए क्या प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल जाएगी और क्या नहीं देखने के लिए मिलेगी, उन सभी का मैंने आंसर कर दिया है। अगर गाइस अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं आप सभी के लिए बना दूंगा। आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता दीजिए कि अगर आप जानना चाहते हो कि आप अपने डिवाइस में किसी कस्टम रोम को 1 साल तक यूज करोगे तो आपको क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो गाइस चले मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।